हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 10 मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। संजना मैम कॉरिडोर के दूसरे कोने पर खड़ी दोनों को ही घूर रही थी। उनकी आंखों में साफ साफ जलन दिख रही थी, मगर इधर खनक का पूरा ध्यान सिर्फ अपने हाथ पर था, जिसे अबीर ने फिर पकड़ लिया था। ये देखकर खनक ने फिर से अपना हाथ छुड़ाया और घबराते हुए एक कदम पीछे हटी, मगर अबीर की नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। तभी संजना मैम उन दोनों के पास आई और सख्त आवाज में बोली, हो रहा है यहाँ। ये सुनकर खनक एकदम से घबरा गई, जबकि अबीर बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर अबीर ने अपनी ठंडी नजरें संजना मैम पर की और रूड टोन में कहा, नथिंग मैम, स्टूडेंट्स वेयर क्रिएटिंग नॉनसेंस। संजना तो एक पल के लिए थरथरा ही गई ऐसी अबीर का टोन सुनकर। फिर उसने खुद को संभाला और एक नजर खनक पर डाली और फिर धीरे से बोली, खनक, मुझे लगा था मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये सुनकर खनक तुरंत बोली, जी 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 जी, जी मैम, वो मैं बस। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अबीर गुस्से में बोल पड़ा, Everyone move to your class in just 10 seconds now. Otherwise, you all have to be ready for the punishment. ये सुनकर सभी बच्चे अपने अपने क्लास की ओर भाग पड़े और संजना मैम भी वहाँ नहीं रुक सकी, क्योंकि अबीर का खौफ ही ऐसा था। खनक भी भागने ही वाली थी, मगर तभी पीछे से अबीर की आवाज आई, मिस खनक। ये सुनकर खनक वहीं रुक गई। उसकी धड़कनें फिर से तेज होने लगी। वो धीरे से पलटी तो देखा अबीर उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर अबीर ने कहा, आपकी बुक्स मिस खनक। ये सुनकर खनक ने नीचे देखा तो उसकी एक नोटबुक अभी भी अबीर के हाथ में थी। वो झट से उसके पास आई और नोटबुक लेने लगी, मगर तभी हवा के तेज झोंके से नोटबुक के पेजेस उलटने लगे और एक पेज सीधा अबीर के सामने खुल गया। उस पेज पर बार बार सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था, अबीर अबीर अबीर। ये देखते ही खनक का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि अंकिता ने अपना माथा पकड़ लिया। वो ऑथर के द्वारा। खनक बहन, अब तुम्हारा कोई भगवान ही मालिक है। इधर अबीर चुपचाप उस पेज को देख रहा था और फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जो उसने तुरंत भी छुपा ली। खनक ने तुरंत नोटबुक उसके हाथ से खींचा और घबरा कर बोली, वो बस ऐसे ही लिखा था मैंने। अबीर धीरे से उसके करीब आया और हल्की आवाज में बोला, बस ऐसे ही। खनक का दिल अब लिटरली कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो वहां और नहीं रुक पाई और भाग गई।
इस मोमेंट पर तो एक सॉन्ग बनता है बाय फ्रंकुर म्यूजिक। सॉन्ग नेम संग मेरे चलोगी क्या। कैसे बताऊं लफ्ज नहीं है तुम मेरे लिए कौन हो। भीड़ में जब भी तन्हा लगा मैं बनी तुम मेरा मौन हो। रब से लड़ी थी जो एक अर्जी वो अब कबूल हो गई। तेरे आने से सोनी दुनिया मेरी मकबूल हो गई। अब दिन मेरा चढ़ता नहीं जब तक तेरा दीदार ना हो। क्या फायदा इस जिंदगी का अगर तुझसे ही प्यार ना हो। संग मेरे चलोगी क्या, हाथ मेरा थमोगी क्या। आँखों में बस इतना सवाल है। संग मेरे चलोगी क्या, हाथ मेरा थमोगी क्या। तू ही तो मेरा ख्याल है। ना 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 हो, खनक को भागते देखकर अंकिता भी जाने लगी। तभी उसे अबीर ने आवाज देकर रोक लिया और उससे स्ट्रिक्टली टोन में पूछा, संजना मैम ने कुछ कहा है क्या मिस खनक को। ये सुनकर अंकिता हल्का चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर सर क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में। मगर उसने ज्यादा ना सोचकर अबीर को झिझकते हुए सब बता डाला। ये सुनकर अबीर की मुट्ठियां अपने आप कसती चली गई। सारी बातें बताकर अंकिता वहां से क्लास के लिए चली गई और अबीर वहीं खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। तभी अचानक कॉरिडोर में प्रिंसिपल सर की आवाज आई, प्रोफेसर अबीर, कैन यू कम टू माई कैबिन प्लीज सर। ये सुनकर अबीर ने एक नजर कॉरिडोर पे डाली जहां से खनक गई थी और फिर बिना कुछ कहे वहां से कैबिन की ओर चला गया। मगर जाते जाते भी उसकी आंखों में स्माइल थी जो कि उसकी आंखों से गायब ही नहीं हो रही थी। और ये स्माइल की वजह खनक थी और उसकी हरकतें। इधर खनक क्लास के बाहर खड़ी अपना लाल हुआ चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी और अंकिता उसे देखकर हंस हंस कर पागल हो रही थी। फिर खनक ने डरते हुए कहा, अंकिता मैं मर गई यार, उन्होंने देख लिया। अंकिता और हंसने लगी और बोली, सिर्फ नाम ही तो देखा है, पूरी डायरी थोड़ी देख ली। ये सुनकर खनक का चेहरा और लाल हो गया क्योंकि सच तो ये था कि उस डायरी के आधे पेजेस पर सिर्फ अबीर ही लिखा हुआ था। अथवा खनक बेटा, तुम्हारा केस अब सीरियस हो चुका है। अब आगे अबीर प्रिंसिपल की कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। कॉरिडोर में चलती उसकी धीमी मगर कॉन्फिडेंट चाल देखकर हर स्टूडेंट साइड हो रहा था। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और चेहरे पर वही ठंडी सीरियसनेस। ऑथम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कम किसी बिजनेस एम्पायर का किंग ज्यादा लगता है ये आदमी। इधर कुछ लड़कियां धीरे धीरे उसे देखकर बातें कर रही थी। यार प्रोफेसर अबीर इतने हैंडसम क्यों हैं? सुना है राजधान डायमंड्स मतलब HA के
ओनर भी वही है। सीरियसली? मतलब इतनी यंग एज में इतना बड़ा बिजनेस। मगर अबीर को उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसका नाम और उसका कंट्रोल। लेकिन पता नहीं क्यों जब से खनक उसकी जिंदगी में आई थी, उसका कंट्रोल धीरे धीरे छू हो रहा था। इधर प्रिंसिपल कैबिन के अंदर अबीर शांति से चेयर पर बैठा हुआ था, जबकि प्रिंसिपल सर उसे मुस्कुराकर देख रहे थे और हल्का घबरा कर कहते हैं, प्रोफेसर अबीर, कल सिंगापुर से रजत मेहरा आए थे। ये नाम सुनते ही अबीर की आंखें थोड़ी ठंडी हो गई। प्रिंसिपल ने आगे कहा, वो चाहते हैं कि इस साल कॉलेज एनुअल इवेंट को राजधान डायमंड्स स्पॉन्सर करे। ये सुनकर अबीर ने सीधा जवाब दिया, फाइन। बस एक शब्द, मगर उस एक शब्द में भी अथॉरिटी साफ महसूस हो रही थी। प्रिंसिपल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वैसे पूरा कॉलेज आपकी ही बातें करता है। अबीर ने बिना इंटरेस्ट के कहा, स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, गॉसिप्स पर नहीं। ये कहकर वो उठ गया, मगर तभी प्रिंसिपल ने हल्का डरते हुए कहा, एक और बात सर, आप और एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की खनक को लेकर कॉलेज में काफ़ी बातें हो रही हैं। ये सुनकर अबीर के कदम वहीं रुक गए। पूरी कैबिन का एटमॉस्फेयर एक पल में हैवी हो गया। प्रिंसिपल की बात सुनकर अबीर कुछ पल वहीं खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों की ठंडक अब और गहरी हो चुकी थी। फिर उसने धीरे से प्रिंसिपल की ओर मुड़कर कहा, लोगों का काम है बातें करना और मेरा काम है उन्हें इग्नोर करना। ये कहकर अबीर बिना रुके कैबिन से बाहर निकल गया। उसकी पर्सनालिटी में वही कोल्ड ऑरा था जिसे देखकर बड़े बड़े आदमी भी डर जाते थे और सोच में पड़ जाते थे। राजधान डायमंड्स का मालिक अगर किसी चीज को इम्पोर्टेंस देने लगे तो समझ जाओ बात आम नहीं है। अब आगे अबीर सीधा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। उसके क्लास में एंटर करते ही पूरा क्लासरूम शांत हो गया। ब्लैक शर्ट की फोल्डेड स्लीव्स, हाथ में रजिस्टर और चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन, बिल्कुल बोरिंग सा। स्टूडेंट्स तुरंत अपनी सीट्स पर सीधे होकर बैठ गए क्योंकि प्रोफेसर अबीर राजधान की क्लास में डिसिप्लिन सबसे पहले आता था। इधर खनक और अंकिता भी जल्दी से क्लास में एंटर हुई और अपनी जगह पर बैठ गई थी। मगर खनक की नजरें बार बार चुपके से अबीर की तरफ चली जा रही थी। अबीर ने अटेंडेंस रजिस्टर टेबल पर रखा और ठंडी आवाज में कहा, ओपन पेज नंबर 47। सभी स्टूडेंट्स बुक्स खोलने लगे मगर खनक अभी भी अबीर को ही देखे जा रही थी। और खनक बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो होने से रही अब। तभी अबीर की सख्त आवाज पूरे क्लास में गूंजी, मिस खनक। ये सुनकर खनक एकदम से होश में आई और जल्दी से खड़ी हो गई और झिझकते हुए कहा, ये यस सर। अबीर ने मारकर टेबल पर रखा और कहा, मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया? ये सुनकर खनक का दिमाग ब्लैंक हो गया।
उसने जल्दी जल्दी बुक की तरफ देखा, मगर उससे कुछ समझ ही नहीं आया। पूरा क्लास धीरे धीरे अब हंसने लगा था। अंकिता साइड में बैठकर उसे आंखों ही आंखों में संभालने को बोल रही थी, मगर खनक सिर्फ इतना ही बोल पाई, सॉरी सो। ये सुनकर अबीर की आंखें ठंडी और ठंडी हो गई। वो धीरे धीरे उसकी डेस्क के पास आया और पूरे क्लास के सामने बोला, कॉलेज पढ़ने आती हैं आप या हवा में खोए रहने? ये सुनकर खनक का चेहरा उतर गया। पूरा क्लास अब चुप हो चुका था। अबीर ने फिर सख्त आवाज में कहा, Since you are not attentive in my class, so you will stand outside the classroom for the entire period. ये सुनकर खनक की आंखें बड़ी हो गई और अंकिता ने धीरे से अपना माथा पकड़ लिया और था, लो बहन, हीरो को देखते देखते पनिशमेंट भी मिल गई, अब झेलो। अब आगे खनक धीरे से अपनी बुक्स उठाकर क्लास के बाहर चली गई। उसका चेहरा पूरा उदास हो चुका था, मगर जैसे ही वो बाहर खड़ी हुई, अंदर खड़ा अबीर एक पल के लिए चुपके से उसकी तरफ देखने लगा और पता नहीं क्यों उसे खनक का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्लास के अंदर अबीर वापस पढ़ाने लगा, मगर उसकी नजरें बार बार क्लासरूम के ग्लास विंडो से बाहर खड़ी खनक पर चली जा रही थी। इधर खनक दोनों हाथ बांधे चुपचाप बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा उतर चुका था। उसने धीरे से मन ही मन कहा, कितने खड़ूस हैं ये। तभी अंदर से अबीर की ठंडी आवाज आई, मिस खनक, अगर बातें खत्म हो गई हों तो ध्यान इधर दीजिए। ये सुनकर पूरा क्लास हंस पड़ा और खनक शर्म से पानी पानी हो गई। उसने झट से सीधे खड़े होने स्टार्ट कर दिया। अथम, खनक बेटा, तुम्हारी इज्जत का तो बनारस में विसर्जन हो गया, अब आगे। तभी कॉरिडोर से करण आता हुआ दिखा। इसके हाथ में नोटबुक थी और वो आज कॉलेज के दूसरे दिन ही लेट हो चुका था। मगर जैसे ही उसकी नजर पनिशमेंट में खड़ी खनक पर पड़ी, वो तुरंत उसके पास आ गया और कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ये सुनकर खनक ने मुंह बनाकर धीरे से कहा, दिख नहीं रहा है, प्रोफेसर साहब ने मुझे पनिशमेंट दी है। ये सुनकर करण को हंसी आ गई। फिर वो धीरे से बोला, तू भी ना क्लास में ध्यान रखा कर थोड़ा। मगर तभी अंदर से अबीर की ठंडी आवाज आई, करण। ये सुनकर दोनों तुरंत चुप हो गया। अबीर धीरे धीरे क्लास से बाहर आया। उसकी आंखें सीधा करण पर टिकी हुई थी। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। अबीर ने कोल्ड टोन में कहा, Since you seem very interested in corridor conversation, huh? And you are also late for the class, so you may join Miss Khanak outside. ये सुनकर करण एक सेकंड के लिए जम गया। था करण बेटा, गलत टाइम पर एंट्री मार दी तुमने। अब आगे। पूरा क्लास अंदर बैठकर चुपके चुपके हंस रहा था। करण तुरंत सीधा होकर बोला, सॉरी सर। अबीर ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, नोटेड, नाउ स्टैंड प्रॉपरली।
ये सुनकर करण भी चुपचाप खनक के बगल में जाकर खड़ा हो गया। इधर अंकिता अंदर बैठकर दोनों को देख देख कर हंस कर पागल हो रही थी। खनक ने धीरे से करण की ओर देखा और फुसफुसा कर बोली, देखा, बोला था ना खड़ूस है। मगर तभी अंदर से फिर अबीर की आवाज आई, मिस खनक, आई कैन हियर यू। ये सुनकर इस बार पूरा क्लास जोर से हंस पड़ा और खन्नक का चेहरा एम्बैरेसमेंट से पूरा लाल हो गया। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या करण का लेट आना उस पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी इशिक आस्था के साथ। धन्यवाद।